हेलो गाइस, तो आज मैं स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 वॉल्यूम 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सारे बच्चे तो उल्टी दुनिया के अंदर चले जाते हैं। उसी वजह से मिलिट्री वाले वहाँ पर आते हैं। मिलिट्री वालों में डॉक्टर के यहाँ पर पूछती है कि गेट किसने खोला, लेकिन अगले ही पल उसे पता चल जाता है कि गेट तो उन्हीं लोगों ने खोला जो लोग अभी अभी इस पोर्टल के अंदर गए हैं। तब तक सारे बच्चे एक जगह पर उतर जाते हैं। इनमें से कुछ लोग यहाँ पर एक लैब के पास में रुक जाते हैं और कुछ बच्चों को यहाँ से टावर की तरफ भेज दिया जाता है। लेकिन तब तक मिलिट्री वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सब देख लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि काली और 11, जिम और मरी, ये 4 लोग यहाँ से लैब की तरफ गए हैं और हमें किसी तरह उन्हें पकड़ना होगा। तब तक हम हेनरी को देखते हैं जो सपनों की दुनिया से सारे बच्चों को इकट्ठा कर चुका है और वो उन बच्चों की हेल्प से 2 दुनियाओं को आपस में मिलाने का काम कर रहा है। तब तक हम विकी को देखते हैं। विकी भी वहाँ मैक्स के पास में ही है और वो उसी जगह पर है जहाँ पे रॉबिन का रेडियो है। ठीक उसके नीचे उल्टी दुनिया के अंदर सारे बच्चे टावर तक पहुँच जाते हैं, यानी कि उस रेडियो तक, और धीरे धीरे करके टावर के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। इसी उल्टी दुनिया के अंदर काली, जिम, मरी और 11 इन चारों को देखते हैं। 11 भी यहाँ से पानी के अंदर चली जाती है और काली भी अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेती है। दरअसल ये दोनों यहाँ से उस हेनरी नाम के इंसान के पास जा रहे हैं ताकि उसे रोक सकें। तब तक हम मैक्स को देखते हैं जो अपनी असली दुनिया के अंदर है। उसके पास में विकी खड़ी है, लेकिन मैक्स वहाँ से सपनों की दुनिया में चली जाती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां पर काली और 11 पहुंची हुई हैं। तब तक बाकी बच्चे उल्टी दुनिया के अंदर टावर के ऊपर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इनसे ऊपर भी एक और दुनिया है और हेनरी ने उन बच्चों को उसी दुनिया में कैद करके रखा हुआ है और इन्हें किसी तरह करके ऊपर चढ़कर उसी दुनिया में पहुंचना होगा। और वो दुनिया धीरे धीरे करके नीचे ही आ रही थी। इन्हें पता चल जाता है कि ये दुनिया हमारे टावर से टकरा जाएगी और हमें गिरा देगी। इसलिए वॉकी टॉकी की मदद से यहाँ से जिन के पास मैसेज भेजा जाता है और कहा जाता है कि जल्दी से 11 को बोलो कि वो हेनरी का पता ढूंढ ले। उस वजह से जिन ये संदेश जल्दी से 11 के पास भेज देता है। 11, मैक्स और काली ये तीनों मिलकर हेनरी को ढूंढ रहे हैं। हेनरी का पता सिर्फ और सिर्फ मैक्स को पता है, उसी वजह से उन्होंने मैक्स को अपने साथ लिया है। तभी वो तीनों यहाँ से थिएटर में चली जाती हैं और उन लोगों को वहाँ पर वेगना नजर आता है। 11 कहती है कि ये मेरा दिमाग है, यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। तब वो यहाँ वेगना का हाथ पकड़ लेती है। उसके दिमाग में घुसकर उसे पता चलता है कि इस वक्त हेनरी कहाँ पर है। जहाँ पर रॉबिन का रेडियो है उस जगह पर भी डॉक्टर के अपने लोगों के साथ पहुंच जाती है और यहाँ पर पहुंचते ही 11 को ढूंढने लगती है। लेकिन विकी मैक्स को लेकर एक जगह छुप जाती है। 11 तभी उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर हेनरी ने सारे बच्चों को पकड़ के रखा हुआ होता है और वो हेनरी को अपनी शक्तियों की मदद से दूर फेंक देती है। उस जगह से जो दुनिया नीचे की तरफ आ रही थी वो रुक जाती है। 11 सारे बच्चों को यहाँ से जाने के लिए बोल देती है और इस हेनरी के ऊपर हमला कर देती है। हेनरी कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं चाहता था कि तुम भी मेरे पास आओ। और धीरे धीरे हेनरी अपने असली रूप में आने लगता है, यानी वेगना में आ जाता है। और हमें ये भी पता चलता है कि ये सारे बच्चे तो यहीं पर खड़े हुए हैं, क्योंकि जो काली नाम की लड़की है उसके पास भी शक्तियां हैं, वो इल्यूजन क्रिएट करती है। उस जगह से इन सारे बच्चों को ये पता चल जाता है कि असली खतरनाक आदमी तो हेनरी ही है, इसलिए हमें उससे बचना होगा। तब मैक्स सारे बच्चों को कहती है कि यहाँ से उस गुफा की तरफ चलो जहाँ मैं छुपी हुई थी। तब होली इन सारे बच्चों को उसी तरफ ले जाती है। तब काली और 11 हेनरी के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन हेनरी वहाँ से गायब हो जाता है। अब बाकी बच्चे भी उल्टी दुनिया के अंदर टावर के ऊपर चढ़े हुए हैं, लेकिन एक दुनिया तो नीचे आ रही थी। अब वो बिल्कुल इनके सिर के ऊपर थी। उसी वजह से ये सारे लोग उस दुनिया के अंदर चले जाते हैं। ये वही दुनिया थी जहाँ पर वेगना का दिमाग है और वेगना ने सारे 12 बच्चों को वहीं पर पकड़ के रखा हुआ है और धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। हर बार की तरह वहाँ पर जॉनथन और स्टीव, इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। जॉनथन स्टीव को कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। जब मैं कैलिफोर्निया गया था तब तुमने ही यहाँ पर नैन्सी को संभाला था, हालांकि उस वक्त मुझे होना चाहिए था। तब तक बातें करते करते ये सारे बच्चे एक जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर वेगना का माइंड है। इन्हें पता चल जाता है कि सारे बच्चे यहीं पर मौजूद हैं और हमें इन बच्चों को छुड़वाना होगा। तब ये लोग आगे बढ़ते हैं। हम उस उल्टी दुनिया को देखते हैं। इस जगह पर जिम है और साथ ही साथ उसके पास काली और 11 भी है जो दूसरी दुनिया में गई हुई है। तभी यहाँ पर जिम को अपना पास नजर आने लग जाता है। तब उसने अपनी बेटी को खो दिया था और ये पास उसे वेगना दिखा रहा था। जिम यहाँ वेगना के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि तुम में अगर हिम्मत है तो सामने क्यों नहीं आते। तब
तब वेगना उसके सामने आ जाता है और जिम 2-4 गोली चला देता है, लेकिन तभी जिन को पता लगता है कि ये गोली मैंने एक वाटर टैंक के ऊपर चला दी और उस पानी के अंदर 11 गई हुई है। फिर जब वो उसे खोल के देखता है तो पता लगता है कि मैंने ये गोली 11 के ऊपर मार दी। उसी वजह से वो कांच को तोड़ के 11 को बाहर निकालता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये तो मेरा वहम था जो कि वेगना ने मुझे दिखाया है, लेकिन उसने 11 को जगा दिया था। उसी वजह से तो 11 उन बच्चों के साथ थी। वहाँ से 11, मैक्स और काली ये तीनों गायब हो जाती हैं क्योंकि ये तीनों ही जाग जाती हैं। तब होली इन बच्चों को संभालती है और सारे बच्चों को कहती है कि हमें गुफा की तरफ आगे बढ़ना होगा क्योंकि वो हेनरी वहाँ तक नहीं आ सकता। तब वो सारे बच्चे आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन उनमें से एक बच्चा डेरेक पीछे ही रह जाता है, लेकिन होली फिर भी उसकी मदद करती है, उसे गुफा के अंदर लेके आती है। तब तक हेनरी वहाँ पर पहुँच जाता है जो अपने वेगना अवतार में आकर होली की टांगे पकड़ लेता है, लेकिन डेरेक और बाकी बच्चे होली को अंदर खींच के ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपनी जान बचाते हैं। इन्हें ये पता चल जाता है कि हेनरी इस गुफा में नहीं आ पाएगा। इसी तरह ये सारे बच्चे बच जाते हैं। अब 11 उल्टी दुनिया में जा चुकी है। फिर वो जिम को कहती है कि ये आपने क्या किया, लेकिन जिम की इसमें कोई गलती नहीं थी क्योंकि वेगना ने उसे इल्यूजन दिखा दिया था। इस वजह से उसने 11 के ऊपर ही गोली चला दी थी। उसे लगा कि मैंने 11 को गोली मार दी है, पर उसे असल में लगी ही नहीं थी। अब ये लोग जिस लैब में मौजूद थे उस लैब की तरफ सारे मिलिट्री वाले आने लग जाते हैं और कुछ मिलिट्री वाले यहाँ से उस रेडियो की तरफ भी चले जाते हैं जहाँ पर विकी और मैक्स हैं, और मिलिट्री वाले इन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब जो मिलिट्री वाले लैब की तरफ आए थे उनके पास ऐसे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनसे काली और 11 दोनों की शक्तियों को कमजोर किया जा सकता है, और वो दोनों एक जगह गिर जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जिम 11 को उठाकर भाग जाता है और काली वहीं पे रह जाती है। तभी वहाँ पर मिलिट्री वाले आते हैं और काली को पकड़ लेते हैं। जिम काली को बचाने जरूर जाता है, पर इतने सारे मिलिट्री वालों का सामना वो नहीं कर पाता, और इनमें से एक मिलिट्री वाला काली को गोली मारने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी वक्त जो मरी नाम का आदमी है वो एक ग्रेनेड को हेलीकॉप्टर की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उसी वजह से सबका ध्यान भटक जाता है। तब तक 11 सभी मिलिट्री वालों को फेंक देती है और उन्हें मार देती है, लेकिन फिर इन सबको पता चलता है कि काली को गोली लग चुकी है और बेचारी वहीं पे मर चुकी है। इस बात का जिम और 11 दोनों को बहुत दुख होता है। तब जिम 11 को ऊपर ले जाता है। ऊपर ले जाते ही वो कहती है कि वो दुनिया नीचे आ रही है। अगर मैं कूदकर पत्थरों को पकड़कर ऊपर वाली दुनिया के अंदर चली जाऊं जिस दुनिया में वेगना का माइंड है, तो मैं उससे सीधा ही सामना करूंगी और उसे रोक सकती हूँ। है तो ये काम खतरनाक ही, पर फिर भी वो ये काम करती है और ऊपर वाली दुनिया में चली जाती है। तब हम हेनरी को देखते हैं जो चट्टानों के आगे खड़ा हुआ है। वो उस गुफा के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि जैसे ही वो गुफा के अंदर पैर रखता है उसे उसका पास नजर आने लग जाता है। अब उसका पास क्या है ये चीज हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगी, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके गुफा के अंदर चला जाता है। फिर होली को पता चल जाता है कि ये तो यहाँ पर भी आ गया। उसी वजह से वो सारे बच्चों को कहती है कि यहाँ से भाग जाओ। होली उन सारे बच्चों को एक सुरंग की तरफ ले जाती है, लेकिन हेनरी इन बच्चों का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो हाथ धो के इनके पीछे ही पड़ा था। फिर ये सारे उस सुरंग के अंदर जाते हैं जहाँ पर होली उन बच्चों को कहती है कि यहाँ पर तुम लोगों को जो भी दिखाई देगा उन सबको इग्नोर करना और आगे बढ़ते रहना। इसलिए वो सारे बच्चे भी आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर उधर हेनरी भी पहुंच जाता है और होली के ऊपर हमला कर देता है, और हमें ये पता चलता है कि इस सुरंग से उसका पास जुड़ा हुआ है। दरअसल आज से काफी साल पहले वो जब छोटा था तो इस गुफा के अंदर अपनी जान बचाने के लिए एक घायल आदमी आया था। उसके हाथ में सूटकेस था। हेनरी तब उस आदमी के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए ही आया हूँ, पर वो आदमी हेनरी के ऊपर ही गोली चला देता है। हेनरी उस वक्त छोटा था, लेकिन उसने एक पत्थर उठाकर उसी आदमी को जान से मार दिया और उस आदमी के पास जो एक सूटकेस था उसे खोल दिया। उस सूटकेस में हाई माइंड का एक छोटा सा नमूना था और हेनरी उसे छू लेता है और वो हाई माइंड उसके दिमाग के अंदर चला जाता है, उसके दिमाग को कंट्रोल करने लग जाता है। इससे हमें एक बात पता चल जाती है कि इसी वजह से हेनरी उस सुरंग के पास कभी नहीं आया, क्योंकि हाई माइंड नहीं चाहता था कि हेनरी को उस सच्चाई का पता चले। लेकिन उसी वक्त जो विल नाम का लड़का है वो यहाँ हेनरी के माइंड से कनेक्ट हो जाता है और हेनरी को कहने की कोशिश करता है कि तुम इतने बुरे नहीं थे, तुम प्लीज इन कामों को छोड़ दो और हमारा साथ दो। जो ये हाई माइंड है उसे रोकने की कोशिश करो, लेकिन हेनरी इसे साफ साफ मना कर देता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ इस वेगना की वजह से हूँ। अब ऊपर वाली दुनिया के अंदर जो बहुत बड़ा हाई माइंड है वो चढ़ने लग जाता है जैसे कि गॉडजिला हो, और इसी जगह पर बहुत सारे बच्चे इसी गॉडजिला की तरह दिखने वाली चीज को मारने के लिए आए थे, लेकिन वो चीज इन्हीं बच्चों के ऊपर हमला कर देती है और इसी वजह से बाकी सारे बच्चों को वहाँ से भागना पड़ जाता है। लेकिन उसी वक्त 11 वहाँ पहुँच जाती है जो इस दुनिया में आकर गॉडजिला जैसी दिखने वाली चीज से लड़ाई करती है।
वो उसके दिमाग के अंदर चली जाती है और उसके दिमाग में होता है वेगना। अब वेगना और 11 इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लड़ाई गॉडजिला के दिमाग के अंदर हो रही थी, लेकिन वेगना अभी भी यहाँ 11 से बहुत ज्यादा ताकतवर है। बाकी बच्चे बाहर खड़े हुए थे। माइक कहता है कि हमें 11 की मदद करनी होगी, लेकिन 11 की मदद करें तो कैसे करें? हम उसे चट्टानों की तरफ ले जाएंगे और चट्टानों के ऊपर चढ़कर इस गॉडजिला के ऊपर हमला कर देंगे, जिससे ये गॉडजिला कमजोर हो जाएगा। लेकिन इस गॉडजिला को खींचकर उन चट्टानों की तरफ लेके कौन जाएगा? नांसी इसके लिए आगे आती है कि मैं ये काम करूंगी। तब वो इस गॉडजिला के ऊपर गोली चलाती है और उसे चट्टानों की तरफ ले जाती है। और इस गॉडजिला के अंदर अभी भी 11 और वेगना लड़ाई कर रहे होते हैं। कभी वेगना 11 को फेंक देता है, कभी 11 वेगना को फेंक देती है। ये दोनों एक दूसरे पे हावी होने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो गॉडजिला तभी यहाँ नांसी के ऊपर हमला कर देता है। बदले में नांसी उसके ऊपर गोली जरूर चलाती है, लेकिन जैसे ही वो नांसी को खाने वाला होता है तब वहाँ पर बाकी बच्चे पहुँच जाते हैं, जिसमें स्टीव, डस्टिन, माइक ये लोग होते हैं। ये यहाँ पर आते ही गॉडजिला के ऊपर बम बरसाने लगते हैं, आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से गॉडजिला जलने लगता है और अंदर से कमजोर हो जाता है और फिर वो वहीं पे गिर जाता है और इस तरह गॉडजिला मर जाता है। लेकिन अभी भी गॉडजिला के अंदर 11 वेगना से लड़ाई कर रही होती है और वो किसी तरह करके एक नुकीली चीज उसके आर पार कर देती है और इसी तरह वेगना भी मर जाता है। तब तक गॉडजिला के दिमाग के अंदर बाकी बच्चे भी पहुंच जाते हैं। वो यहाँ पर आते ही सबसे पहले होली को छुड़वाते हैं, फिर बाकी बच्चों को, और इसी तरह सारे बच्चे आजाद हो जाते हैं। तभी वहाँ पे विल और उसकी माँ जॉयस भी पहुँच जाती है। वेगना अभी भी जिंदा था, लेकिन तड़प रहा था। उसके पास में बिल्कुल भी शक्तियाँ नहीं थी। तभी जॉयस गुस्से में आकर कुल्हाड़ी की मदद से वेगना का गला काट देती है और अब तक जो वेगना ने किया था उसका बदला ले लेती है। अब इस दुनिया से ये लोग टावर की मदद से नीचे उतरते हैं और उल्टी दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से इन सारे बच्चों को ट्रक में बिठाया जाता है और अब इन सारे बच्चों को यहाँ से उल्टी दुनिया के अंदर ले जाया जाएगा। मरी लैब के ऊपर चढ़ा हुआ है। उसे पता चल जाता है कि सारे बच्चे आ चुके हैं और ट्रक में बैठ चुके हैं। उसी वजह से वो यहाँ पर एक बम एक्टिवेट कर देता है और खुद भी यहाँ से जिम हॉपर के साथ निकल जाता है। तभी सारे बच्चे गेट की मदद से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर आते ही जो डॉक्टर नाम की औरत थी वो इन सबको पकड़ लेती है, यहाँ तक कि वो बच्चों को भी पकड़ लेती है। फिर जब वो देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 11 यहाँ पे नहीं है, यानी कि 11 तो उसी दुनिया में रह गई है। उस दुनिया के अंदर बम लगा हुआ है। तभी वो बम एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर होता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट। उस वजह से जो वर्म होल की दीवारें थी वो सारी की सारी टूट जाती हैं और एक बहुत तेज तूफान आता है, जिस तूफान के अंदर सभी लोग 11 को देख पाते हैं। 11 भी यहाँ से उड़ जाती है, लेकिन इसी बीच 11 कुछ टाइम के लिए माइक से मिल पाती है। माइक उसे कहता है कि प्लीज मत जाओ, हमारे पास रुक जाओ, लेकिन वो उसका कहना नहीं मानती और चली जाती है। इस तरह से जो उल्टी दुनिया के सारे पोर्टल थे वो बंद हो जाते हैं। अब इसका मतलब कि हॉकिन शहर के ऊपर कभी भी खतरा नहीं मंडराएगा। अब इस घटना को 18 महीने बीत जाते हैं। हॉकिन शहर ने बहुत सारे लोगों को खोया है। अब हम रासी कोबिन को देखते हैं, जो अपने रेडियो चैनल को फिर से चालू कर लेती है, लेकिन वो इस पर सब कुछ खुद संभाल रही है। उसके पास स्टीव नहीं है, क्योंकि स्टीव अब एक ग्राउंड के अंदर मौजूद है जहाँ पर वो छोटे बच्चों को बेसबॉल सिखा रहा है। फिर हम मैक्स को देखते हैं, जो काफी खूबसूरत लग रही है, और लूकस उसके पास ही है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन फिर माइक एक जगह बैठा हुआ है। वो अभी भी उदास है। 18 महीने के बाद भी वो 11 को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि उसे 11 की बहुत याद आ रही है। तभी वहाँ पर जिम हॉपर पहुँच जाता है, जो उसे कहता है कि तुम सब कुछ भूल जाओ, वो मेरी भी बेटी थी, पर मैं फिर भी आगे बढ़ रहा हूँ। फिर वो कहना मान लेता है। हमें पता चलता है कि सारे बच्चों का हाई स्कूल पूरा हो चुका है। उन सब ने एक जैसे कपड़े पहने हैं और वो स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठे हुए हैं। तब जो प्रिंसिपल है वो यहाँ डस्टिन को स्पीच देने के लिए बुलाता है, लेकिन डस्टिन आज बहुत खुश है। जो भी उसके दिमाग में आता है वो सब बोलता है, यहाँ तक कि वो टीचर्स की भी माँ बहन कर देता है। भाड़ में जाए स्कूल, भाड़ में जाए टीचर्स, मैं तो ऐसे ही एंजॉय करूंगा। उसकी इस स्पीच से सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, खासकर एक्सेसी नाम की लड़की। वो डस्टिन की स्पीच से इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि मेरे घर पे पार्टी है, क्या तुम आओगे? उधर रेडियो स्टेशन की छत पे स्टीव, रॉबिन, जोनाथन, नैन्सी इन चारों को देखते हैं। स्टीव कहता है कि मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू करूंगा और उन्हें सेक्स के बारे में बताऊंगा। इस चीज से वो सारे हंसने लग जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक इंसान की कमी महसूस हो रही है, वो है विक्की। विक्की को भी यहाँ पर होना चाहिए था, और तो और 18 महीनों के बाद भी विक्की को दिखाया ही नहीं गया। लेकिन रॉबिन, वो तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है। जिन भी जॉयस को लेके एक कैफे में पहुंचा हुआ है और वहाँ पर आकर वो उसे प्रपोज कर देता है, क्योंकि वो उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। जॉयस उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर पांचों बच्चे माइक के घर पे पहुंचे हुए हैं। विल, लक्स, मैक्स, डस्टिन ये हैं।
हैं। ये वही उस पुराने गेम को खेल रहे होते हैं जो बचपन में खेला करते थे और अपने पुराने दिनों को याद करने लग जाते हैं। माइक यहाँ पर अपने इन चारों दोस्तों को एक सीक्रेट बताने लग जाता है कि जो काली है वो कभी मरी ही नहीं थी। गोली लगने के बाद भी वो जिंदा थी और उसके पास इल्यूजन क्रिएट करने की शक्तियाँ थी। तभी उसने एक इल्यूजन क्रिएट किया और सभी को लगा कि 11 उस वर्म होल के अंदर बह गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो वहाँ से निकल चुकी थी और शायद आज वो कहीं दूर पहाड़ों के अंदर अपनी खुद की जिंदगी जी रही है, क्योंकि 11 आखिरी बार सिर्फ माइक से ही मिली थी। तभी माइक की माँ कहती है कि खाना बन चुका है, जल्दी से आओ और खाना खा लो। तभी सारे बच्चे ऊपर जाने लगते हैं और हमें पता चलता है कि होली नाम की लड़की छोटी सी, उसके भी फ्रेंड इसी घर में आए हुए हैं। वो सारे गेम खेलने लग जाते हैं और माइक उन्हें खेलता देख अपने बचपन को याद करने लगता है। विल को भी एक नया पार्टनर मिल जाता है, ल्यूकस और मैक्स मिल जाते हैं। डस्टिन पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है और कभी कभी वो स्टीव के साथ भी घूमने जाता है और माइक वो लेखक बन जाता है। और इसी के साथ ये सीजन पूरा हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।